चैट जीपीटी पर मैंने सर्च किया है फाकुंडा मलिकजादा केस। The case of Farkhunda Malikzada is a harrowing example of mob violence and the challenges faced by women in Afghanistan. Incident overview. On March 19, 2015, in Kabul, Afghanistan, 27-year-old Farkhunda Malikzada, a devout Muslim and student of Islamic studies, confronted a shrine custodian selling amulets which she believed was un-Islamic. In retaliation, he falsely accused her of burning the Quran. This accusation incited a mob that brutally attacked her near the Sahado Samsira Mosque. She was beaten, run over by a car, and her body was set on fire near the Kabul River. Initial public opinion condemned her, but it was later revealed she had not desecrated the Quran. Legal proceedings. The incident led to widespread protest and legal actions. Initially, 4 men were sentenced to death and 8 others received 16-year prison terms. However, an appeals court later reduced the death sentences to lengthy prison terms. Additionally, 11 police officers were sentenced to 1 year in prison for failing to protect फाकुंडा। 19 मार्च 2015 को काबुल में, जो कि एक अफ़गानिस्तान का राज्य है, तो वहाँ पर एक 27 साल की लड़की थी फाकुंडा मलिकजादा। तो वो एक मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी, या फिर शायद वो मस्जिद में जा रही थी। तो ये मैंने एक वीडियो में देखा था, उससे मुझे पता चला है। तो उस मस्जिद के बाहर एक आदमी, जो इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है कुरान, उसको शायद किसी गलत तरीके से बेच रहा था। तो फाकुंडा ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि ये पवित्र किताब है, आप इसको सही से रखो और इज्जत से इसको बेचो। तो वो जो किताब बेच रहा था वो चिढ़ गया इस बात से, तो उसने कुरान को जला दिया और भीड़ को इकट्ठा कर लिया और भीड़ से झूठ कहा कि ये लड़की कुरान को जलाई है, जबकि वो लड़की कुरान को नहीं जलाई थी। जो वो बेच रहा था वो कुरान को जलाया था। फिर भीड़ ने उस फाकुंडा को पीटना शुरू कर दिया। फाकुंडा नाम था लड़की का, और उसके ऊपर कार चला दी और उसके बाद में उसकी बॉडी को जला दिया भीड़ ने। और जो काबुल रिवर है उसके पास में, काबुल रिवर के पास में जलाया था उसकी बॉडी को। फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट हुए भीड़ के खिलाफ। बाद में जब पुलिस आई तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि रियल में कुरान को तो जो वो मस्जिद के बाहर जो कुरान बेच रहा था उसने जलाया था, लेकिन उसने झूठा नाम लगा दिया था फाकुंडा पे। तो फिर प्रोटेस्ट हुए पूरे अफ़गानिस्तान में उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फाकुंडा को जलाया था। और उसके बाद में 16 लोगों को नहीं, 8 लोगों को 16 साल की सज़ा मिली और 4 लोगों को डेथ पेनल्टी मिली और 11 पुलिस ऑफिसर्स को 1 साल की जेल हुई। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं इस केस का, जो रियल वीडियो है वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। दिस वीडियो में
inappropriate for some users. ये रियल वीडियो है जो फाकुंडा को पीट रहे थे। मेरे हिसाब से तो जो ये लोग पीट रहे हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए, लेकिन डेथ पेनल्टी सिर्फ 4 लोगों को ही मिली है, जबकि इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। इस पे झूठा नाम लगाया था, कुरान जलाई थी जो उस आदमी ने जो कुरान को बेच रहा था, मस्जिद के बाहर खड़ा होकर गलत तरीके से बेच रहा था। भीड़ उसकी झूठी बातों में आ गई और इस बेगुनाह लड़की को मार दिया जान से। तो ये वीडियो बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि आगे से कभी आपको कोई कुछ भी झूठ कहे तो किसी की बातों में नहीं आना, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जिस मस्जिद के सामने ये सब हुआ उस मस्जिद का नाम है शाह दो शमशीरा, और जो उस दिन उस मस्जिद के सामने कुरान बेच रहा था और जो कुरान को खुद ही जला दिया था, वो आदमी जब फाकुंडा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उस टाइम कुछ पुलिस वाले भी आ गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो पुलिस वाले फाकुंडा को बचा नहीं पाए। जैनुद्दीन नाम के एक आदमी ने भी फाकुंडा के खिलाफ झूठ बोला था कि फाकुंडा ने कुरान को जलाया है। वो जैनुद्दीन नाम का आदमी या तो मुल्ला था मस्जिद में या फिर और कुछ काम करता था। और जब बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जैनुद्दीन झूठ बोल रहा था और जैनुद्दीन को 20 साल की जेल की सज़ा भी हुई। 2024 में पाकिस्तान के लाहौर में भी लोगों को गलतफहमी हो गई थी। एक लड़की जो एक कुर्ता पहन रखी थी जिस पर अरबी भाषा में एक वर्ड लिखा हुआ था हलवा, तो उसका मतलब अरबी भाषा में बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक ऐसे कुछ होता है। लेकिन उस लड़की के पीछे एक मौलवी जा रहे थे, उनको ये गलतफहमी हो गई कि जो ये अरबी भाषा में शब्द लिखा हुआ है इसका ये कोई कुरान की आयत है। तो उस मौलवी साहब ने इस लड़की का विरोध किया, इस लड़की से कहा कि ये कुर्ता उतारो। तो फिर लड़की ने कहा कि ऐसे कैसे उतारूं, तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसे थोड़ी उतारेगी वो लड़की का कुर्ता सबके सामने। फिर उसके बाद में उस मौलवी ने लोगों से कहा और भीड़ इकट्ठा हो गई और सब लोग है ना के पीछे पड़ गए कि इस कुर्ते को उतारो, इस पे है ना कुरान की आयत लिखी हुई है। सबको गलतफहमी हो गई, जबकि कुरान की कोई आयत नहीं लिखी हुई थी इसके कुर्ते पे, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था अरबी भाषा में हलवा, जिसका मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। तो इस गलतफहमी के कारण लोग इसको जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे और ये लड़की एक दुकान में घुस गई और दुकान वाले ने पुलिस को फ़ोन किया और फिर उसके बाद में तुरंत पुलिस आई और इस लड़की को बचा के ले गई। ये लाहौर के जितने भी ये पुलिस वाले हैं ये सब इनाम के लायक हैं। अगर ये पुलिस वाले टाइम से नहीं पहुंचते तो इस लड़की का भी वही हाल होता है जो फाकुंडा का हुआ था।
आप यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी देर और हो जाती और पुलिस नहीं आती तो इस लड़की का भीड़ क्या हाल कर देती। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो लेडी पुलिस ऑफिसर इस लड़की को बचा के ले गई, इनका नाम है सहर बानो नकवी। ये एडिशनल एसपी है लाहौर की। और इनके अलावा जो भी ये पुलिस वाले हैं, जो मेल पुलिस वाले हैं, तो इनका नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई किसी धर्म या मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ गलत कमेंट मत करना, वरना उसका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस धर्म के ख़िलाफ़ कोई गलत कमेंट करेगा तो उस धर्म के लोगों से उसकी दुश्मनी भी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।